सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ हो ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान। मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। दुनिया में परमाणु युद्ध का खतरा फिर से मंडराने लगा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका और नेटो को परमाणु हमले की धमकी दी है और रूस में 3 लाख रिजर्व सैनिकों को इकट्ठा करने का आदेश दिया है। पुतिन के सैनिकों की तैनाती को बढ़ाने के ऐलान के विरोध में मॉस्को से लेकर कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने नो टू वॉर, नो मोबिलाइजेशन के नारे भी लगाए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया और हजारों को गिरफ्तार भी किया। ऐसे में सवाल अब यह है कि पुतिन को यह फैसला लेने की जरूरत क्यों पड़ी। Какая причина? Просто по-человечески. Все уже худшее произошло. विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें रूस की है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जंग में अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके तहत रूस 3 लाख रिजर्व सैनिकों को इकट्ठा कर रहा है। पुतिन के सैनिकों की तैनाती को बढ़ाने के ऐलान के बाद से ही रूस में उनका जमकर विरोध हो रहा है। राजधानी मॉस्को, रूस के सबसे बड़े औद्योगिक शहर सेंट पीटर्सबर्ग में बड़ी संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने रूस के कई शहरों से हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मॉस्को में प्रदर्शनकारियों ने नो टू वॉर, लाइफ टू आवर चिल्ड्रन, नो मोबिलाइजेशन के नारे भी लगाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक यकातेरिनबर्ग समेत कुछ शहरों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और घर लौटने की अपील की थी, लेकिन प्रदर्शन तेज होने के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसा दी। विरोध प्रदर्शन और पुलिस के साथ हुई झड़पों के कुछ वीडियो वायरल हुए हैं। इसमें पुलिस को लोगों के साथ मारपीट करते हुए देखा जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने प्रदर्शन कर रही महिलाओं के साथ बेरहमी से मारपीट और बदसलूकी भी की। एक वीडियो में कुछ पुलिस अधिकारी एक महिला को घसीटते हुए दिखाई दिए। पुतिन की इस सैन्य तैनाती के आदेश के बाद आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन युद्ध और ज्यादा भड़क सकता है। ऐसे में सवाल है कि क्या यूक्रेन को लेकर अब पुतिन निर्णायक वॉर छेड़ने वाले हैं? क्या पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला करने वाले हैं? और क्या तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? 24 फरवरी 2022 की वो तारीख जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो सबको लगा कि महज एक हफ्ते में ही यूक्रेन पुतिन के सामने घुटने टेक देगा। लेकिन 7 महीने बाद सबसे ज्यादा परमाणु हथियारों से लैस देश रूस की हालत खराब है और उसे अपने रिजर्व सैनिकों को बुलाना पड़ रहा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने 3 लाख सैनिकों की तैनाती के ऐलान से पहले पश्चिमी देशों पर न्यूक्लियर ब्लैकमेल का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नेटो के कुछ बड़े नेता
रूस के खिलाफ एटमी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दे रहे हैं। В своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякую грань. Мы постоянно слышим угрозы в адрес нашей страны, нашего народа. Некоторые безответственные политики на Западе не только говорят о планах по организации поставок в Украине дальнобойных наступательных вооружений, систем, которые позволят наносить удары по Крыму и другим регионам России. Такие террористические удары, в том числе и с использованием западного оружия, уже наносятся по приграничным населенным пунктам Белгородской, Курской области. पुतिन के हर बयान में परमाणु हमले की धमकी थी। पुतिन ने कहा कि अगर रूस की अखंडता पर आंच आई तो हर संसाधन से मुकाबला करेंगे। पश्चिमी देश रूस की चेतावनी को गिदड़ भपकी ना समझे। अमेरिका और नेटो देश सारी सीमा लांघ चुके हैं। पश्चिमी देश रूस को कमजोर, खंडित और नष्ट करना चाहते हैं। पुतिन की ये बातें कहने को तो अलग अलग हैं, लेकिन इनसे निपटने का आखिरी हथियार एटम बम ही है, जिसका बटन दबाने से पुतिन पीछे नहीं हटेंगे। НАТО осуществляет разведку по всему югу России. В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на нашу территорию. Уже не таясь, говорят о том, что Россия должна быть всеми средствами разгромлена на поле боя, с последующим лишением политического, экономического, культурного, вообще всякого суверенитета, с полным разграблением нашей страны. ऐसे में सवाल ये है कि जब रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध थमता दिख रहा था, तब अचानक क्यों पुतिन के ताजा ऐलान को तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन बताया जा रहा है? पुतिन क्यों बार बार एटमी युद्ध की धमकी नेटो देशों को दे रहे हैं? उसे समझने के लिए यूक्रेन के जमीनी हालात को ध्यान से देखिए। 24 फरवरी के बाद रूस ने यूक्रेन के खार्किव, लुहांस्क, डोनेत्स्क और खेरसोन पर कब्जा कर लिया, लेकिन 7 महीने बाद रूस के हाथ से खार्किव निकल चुका है। यूक्रेन की सेना लुहांस्क, डोनेत्स्क और खेरसोन में रूसी सेना से लोहा ले रही है और रूसी सेना के लिए कब्जा बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए पुतिन की ताजा धमकियों को अमेरिका और उसके सहयोगी रूस की हताशा बता रहे हैं। यूक्रेन में अपनी सेना को पीछे हटता देख पुतिन अब सबसे बड़ा दांव चलने वाले हैं। 24 फरवरी से पहले रूस ने डोनेत्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। अभी रूस के कब्जे में यूक्रेन का लगभग 15% एरिया है, जिसमें लुहांस्क और डोनेत्स्क के अलावा जपोरेसिया और खेरसोन शामिल हैं। पुतिन की योजना अब जल्द से जल्द यूक्रेन के इन 4 इलाकों को रूस में शामिल करवाने की है। इसलिए पुतिन यहां 23 से 27 सितंबर के बीच जनमत संग्रह करवाने जा रहे हैं। साल 2014 में क्रीमिया को भी रूस में शामिल होने से पहले यही किया गया था। पुतिन अपनी इस योजना को जल्द से जल्द अमली जामा पहनाना चाहते हैं, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में झोंक सकती है। सब जानते हैं कि इसका अंत परमाणु युद्ध के रूप में होगा और दुनिया को सबसे बड़ा विनाश देखने को मजबूर होना पड़ सकता है। लेकिन अब रूस के हमलों का यूक्रेन भी पहले के मुकाबले पूरे दमखम से जवाब देगा। यानी अब तक जो तबाही दुनिया ने देखी है, उससे भी बड़ी बर्बादी देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में रूस और यूक्रेन के बीच जंग भीषण होती जाएगी, जिसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसे लेकर हाल ही में जो बाइडेन ने भी पुतिन को धमकाया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से एक इंटरव्यू के दौरान रिपोर्टर ने पूछा कि पुतिन से क्या कहना चाहेंगे अगर उन्होंने एटमी हथियार का इस्तेमाल किया तो। पहले जो बाइडेन और अब पुतिन, दुनिया के 2 सबसे बड़े परमाणु हथियारों से लैस देश के नेता एक दूसरे को धमका रहे हैं, जो किसी भी लिहाज से दुनिया की शांति के लिए शुभ नहीं होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सवाल है कि पुतिन को धमकी देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इसकी वजह यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना की पीछे हटना है? क्योंकि अब रूसी सेना के हौसले पस्त होते दिखाई दे रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन के सीक्रेट हथियार ने रूसी फौज पर कहर बरपा रखा है। रूसी सैनिकों से लेकर उसके जनरल तक इसके निशाने पर हैं। Байден, что там, если Россия на Украине применит ядерное оружие, он о чем рассказывает? Что мы будем применять ядерное оружие на Украине? Ну, мы, может быть, и будем применять, но точно не по Украине. Нам там жить еще. Успокоили. Нам там жить еще. Вот. Причем мы сегодня об этом, наверное, должны говорить, и чтобы довольный, сытый немецкий бюргер, у которого уже... रूस की तरफ से परमाणु हमले की ये धमकी मिलना बहुत गंभीर है। ये इस बात का संकेत है कि रूस यूक्रेन की जंग में कमजोर पड़ता जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि यूक्रेन ने ताकतवर देश रूस को कैसे पीछे धकेला? तो इस सवाल का जवाब है हिमार्स रॉकेट सिस्टम। पुतिन की सेना ऐसे 16 ट्रकों का पता लगाने में जुटी है, क्योंकि ये यूक्रेन का वो ब्रह्मास्त्र है जिसकी काट खोजने में रूस की सेना नाकाम रही है। जब वो गए थे शुरू में, उसको कहा था कि एक विशेष सैन्य प्रक्रिया है, एक्टिविटी है, जबकि वो वॉर था। और वो ये सोच रहे थे कि जैसे उन्होंने क्रीमिया को हथिया लिया था वैसे ही जगह ले लेंगे और कीव से सरकार जो डर के भाग जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टे जिसको कहते हैं कि इनको मतलब पूरा बार जो है उल्टा पड़ गया। रूस पिछले 7 महीने में अपनी सेना के 56 कर्नल खो चुका है, जिसमें हाइमार्स की भूमिका सबसे अहम बताई जा रही है। हाइमार्स यानी कि मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, जो छिपकर दुश्मनों पर वार करता है। हाइमार्स एक हाईटेक हल्का मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जो व्हील माउंटेड है, यानी जिसमें व्हील लगे हैं, जिससे ये युद्ध के दौरान अधिक गतिशील रहता है। हाइमार्स को साल 1970 में अमेरिकी सेना ने विकसित किया था, जिसमें 6 गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम या 2 प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल या एक जमीन से जमीन पर मार करने वाली आर्मी टेक्निकल मिसाइल लगी होती है। अमेरिका ने जो हाइमार्स यूक्रेन को दिए हैं, उनकी मारक क्षमता 80 किलोमीटर है, जिसे छोटा सा चालक दल ऑपरेट कर सकता है। इसके अलावा इसे 1 मिनट में दोबारा लोड किया जा सकता है। अमेरिकी सेना इस रॉकेट सिस्टम से अफगानिस्तान में तालिबानी कमांडरों को मार चुकी है। वहीं साल 2015 में इस्लामिक स्टेट पर इससे 400 रॉकेट दागे गए थे। इस साल 23 जून को अमेरिका ने इसे यूक्रेन को सौंपा था और 25 जून को इसके हमले में 40 रूसी सैनिक मारे गए थे। हालांकि इस जंग में रूस को सबसे ज्यादा कामयाबी डॉनबास इलाके में ही मिली है, लेकिन यूक्रेन के हालिया जवाबी हमले ने उसके मिशन की रफ्तार रोक दी है। यूक्रेन ने दक्षिण में खेरसॉन में भी रूसी सेना के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वहां दोनों के बीच जंग जारी है, जबकि अप्रैल में राजधानी कीव से रूसी सेना को पीछे धकेलने के बाद ये यूक्रेन की सबसे बड़ी कामयाबी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने पिछले कुछ दिनों से खेरसॉन इलाके में रूस के खिलाफ जबरदस्त जंग छेड़ रखी है। वहां भारी संख्या में अपने सैनिकों की तैनाती की है। हालांकि रूस को लगा कि यूक्रेन का एकमात्र मकसद खेरसॉन पर फिर से कब्जा करना है, इसलिए रूस ने पूर्वी यूक्रेन में खार्किव इलाके से अपनी ज्यादातर सेनाओं को हटाकर उन्हें दक्षिण में खेरसॉन की ओर भेज दिया। इसके बाद यूक्रेन ने एक और चाल चली और खार्किव इलाके से हाइमार्स रॉकेट लॉन्चर्स जैसे अपने घातक हथियारों की संख्या घटा दी और उनकी जगह टैंक तैनात कर दिए।
इस तरह रूस यूक्रेन की चाल में फंस गया और उसका पूरा फोकस खेरसॉन की तरफ हो गया। इसके बाद रणनीति के तहत ही यूक्रेन ने खार्किव इलाके में रूसी सेना के खिलाफ जबरदस्त हमला बोल दिया। इस अचानक हमले के लिए रूसी सेनाएं तैयार ही नहीं थी, साथ ही उनकी संख्या भी यूक्रेनी सैनिकों से काफी कम थी। नतीजा ये हुआ कि महज 15 दिनों के अंदर यूक्रेन ने खार्किव के करीब 6000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके पर कब्जा जमा लिया। बता दें, जंग की शुरुआत से ही अमेरिका और पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की मदद की है। अमेरिका का एक और हथियार हाल के दिनों में यूक्रेन के लिए रामबाण साबित हुआ है और इस हथियार का नाम है हार्म। हार्म एक एयर टू सरफेस मिसाइल है जो रूसी एयर डिफेंस रडार को तबाह कर रही है। इसे एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जाता है और दुश्मन के रडार सिस्टम को तबाह करने में सक्षम है। ये मिसाइलें रूस के बेहतरीन माने जाने वाले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बड़ा खतरा बनकर उभरी है। इनसे बचने के लिए रूसी सेना अपने रडार को बंद रख रही है और रूसी रडार के बंद होने का फायदा यूक्रेनी एयरफोर्स को मिल रहा है। वे पहले की तुलना में ज्यादा आजादी से उड़ान भरते हुए रूसी सेना पर हमला बोल पा रहे हैं। यूक्रेन में रूसी सेना को मिली हालिया मात के बाद रूस के कट्टर समर्थक भी अपनी सेना की रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं। रूस के सोशल मीडिया चैनलों में अपनी सेना की आलोचनाओं से भरे कमेंट्स की बाढ़ सी आ गई है और रूसी समर्थक भी अब अपनी सेना पर गलतियां करने के आरोप लगा रहे हैं। इस तरह हाइमार्स और हार्म यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है, जिसकी मदद से वो रूस की सेना को गंभीर जख्म देने में कामयाब हो रहा है। लेकिन दुनिया के लिए चिंता की बात यह है कि अगर यूक्रेन की जंग और भड़की तो फिर अमेरिका की तरफ से इससे भी घातक हथियार यूक्रेन तक पहुंचेंगे और रूस को पहले से भी ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, जिससे परमाणु युद्ध का खतरा पहले के मुकाबले और भी बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सैनिक जुटाने के ऐलान के बाद से आपको बता दें कि अफरा तफरी मची हुई है। पुतिन के इस फैसले से लोगों में भारी नाराजगी है और लोग विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं लाखों की तादाद में लोगों ने रूस से बाहर जाने का मन बना लिया है और फ्लाइट की टिकट बुक कराने में जुट गए हैं। हालात यह है कि 21 सितंबर तक की सभी उड़ानों के टिकट बिक गए हैं। मॉस्को एयरपोर्ट पर जमा हुए ये लोग रूस को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हैं। रूस से लोगों के इस तरह जाने पर यह माना जा रहा है कि रूस की सीमाएं जल्द ही बंद हो सकती हैं या पुतिन यूक्रेन के खिलाफ एक बड़ी जंग का ऐलान कर सकते हैं। राष्ट्रपति पुतिन के 3 लाख सैनिकों की तैनाती बढ़ाने के ऐलान के बाद से ही रूस में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। इस ऐलान के बाद से ही यहां के लोगों ने बड़ी संख्या में वन वे फ्लाइट टिकट बुक करा लिया है, जिसकी वजह से सभी फ्लाइट्स फुल हैं। साथ ही टिकटों के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। रूस की टॉप ट्रैवल प्लानिंग वेबसाइट aviasales.ru के मुताबिक पुतिन की घोषणा के कुछ मिनट के भीतर ही मॉस्को से जॉर्जिया, टर्की और अर्मेनिया जाने वाले यात्रियों की बाढ़ सी आ गई है। इन देशों में रूसी नागरिकों को वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है, लिहाजा देखते ही देखते 21 सितंबर तक की सभी उड़ानों के टिकट बिक गए। इससे ये साफ देखा जा सकता है कि यहाँ लोग पुतिन के रिजर्व सैनिकों की तैनाती वाले ऐलान के बाद से ही डरे हुए हैं। लोग रूस छोड़कर जाने के लिए तैयार हैं। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है।
जहां एक तरफ लोग रूस के कई शहरों में पुतिन के फैसले के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तमाम लोग देश छोड़कर जाना चाह रहे हैं। हालांकि इस बीच खबर ये भी है कि रूस के एयरलाइंस ने 18 से 65 साल के लोगों को टिकट बेचने से इनकार कर दिया है। पुतिन के टेलीविजन के जरिए देश को संबोधित करते हुए चेतावनी भरे लहजे में पश्चिमी देशों को धमकी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।